प्यारे बच्चों, तो फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हम लोग क्रैश कोर्स में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन पढ़ चुके थे। सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आज हम लोग ये लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 का। तो इस पार्ट 3 से पहले हम लोग क्या ना पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज बारी है इलेक्ट्रो पार्ट 3 का, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से केमिकल काइनेटिक्स, जो आपका अगला चैप्टर है। इस तरह से क्या ना हर एक 3-4 दिन में आपको हम पहले ही बता चुके थे कि आपका एक चैप्टर क्या होगा ना कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1, 2 जो है ना इलेक्ट्रो का हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 3 आज करेंगे। उसके बाद हम लोग काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 पे अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्या है ना वो देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक वाइज थ्योरी एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बेस्ट अच्छा टेक के साथ, ठीक ना। उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्या ना इस टॉपिक को भी हम लोग आज क्या करेंगे, खत्म करके सामने से हटा देंगे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अगर हम टॉपिक का बात करें तो सबसे पहले जो आपके सामने टॉपिक है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल देख चुके थे, तो आज बारी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब क्या ना ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपके सामने क्या है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके। तो ये आपके सामने क्या ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर बना हुआ है, ये वाला, ये आपके सामने क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर बना हुआ है। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कि आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है क्या, ये कैसे वर्क करता है। तो इससे पहले आइए हम जान लेते हैं एक छोटा सा मस्ट ट्रिक, ठीक ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आपको उसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अगर आप एक ट्रिक याद रखते हैं गैल्वेनिक सेल वाला, तो उससे क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों का क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व करके आ जाएगा। उसके बाद आपको ज्यादा परेशानी होने वाला चीज है नहीं। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक देखे थे बुआ, उस ट्रिक पे क्या था बुआ, ट्रिक में था एलआर नाम का आदमी है, देखिए एलआर दास लिखा है, एलआर दास है, ठीक ना। ये एलआर दास है, ये बेचारा एसी में बैठा हुआ है। कहां पे बैठा हुआ है, एसी में। एसी का अगर हम बात करते हैं तो एसी तो आप लोग जानते हैं, और एसी में कहां पे बैठा हुआ है, तो एक कंपनी के अंदर, जिस कंपनी का नाम है OR। क्या नाम है बोले, OR नाम है कंपनी का। और कोई कंपनी होगा। अब क्या है ना, ये उस कंपनी को बेचारा घाटे से नाफे की तरफ ले जा रहा है, घाटा से नाफा की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये जो आपका ट्रिक था, ये गैल्वेनिक सेल का ट्रिक था। किसका ट्रिक था, गैल्वेनिक सेल के लिए ट्रिक था। अब क्या ना बस इस ट्रिक में हम एक चीज चेंज करेंगे, यहां पे जो बेचारा कंपनी को घाटा से नाफा में ले जा रहा था, ये घाटा से नाफा, इस चीज को हम यूज नहीं करेंगे। और क्या यूज करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम ये यूज करेंगे कि कंपनी को नाफा से घाटा में ले गया, प्लस और माइनस को हम चेंज कर देंगे। गैल्वेनिक सेल में कंपनी को घाटे से नाफे में ले जा रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बस उल्टा कर देंगे, नाफा से कहां पे ले जाएगा, घाटा में ले जाएगा। तो कहने का अर्थ है L4 होता है लेफ्ट, L4 क्या तुम्हारे लेफ्ट होता है, और R4 क्या तुम्हारे राइट होता है, R4 होता है राइट। L से लेफ्ट, R4 राइट, ठीक ना। A4 होता है एनोड, A4 क्या तुम्हारे एनोड होता है, और C4 होता है कैथोड, कैथोड। O से होता है ऑक्सीडेशन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, और R से होता है रिडक्शन, R से होता है रिडक्शन। अब क्या नाम बात करेंगे, इसका अर्थ होता है पॉजिटिव और इसका अर्थ होता है निगेटिव, मतलब कि एनोड पे होता है पॉजिटिव और इस पे कैथोड पे होता है निगेटिव। आ जाइए अब हम थोड़ा सा आते हैं फिगर की तरफ मूव करते हैं। आपको हम पहले ही बता दिए
कि जो लेफ्ट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड है आपका, ये वाला ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड होगा। ये एनोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बोलेगा जी सर बना हुआ है। इसके बाद जो राइट साइड होगा, उस राइट साइड में क्या बोले, कैथोड है। लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। चलिए ये आपको पता चल गया। अब क्या ना, एनोड पे आपको हम ये बोले हैं कि OR कंपनी के अंदर है, O से ऑक्सीडेशन, मतलब कि इस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन क्या होता है जरा आप देख लीजिए, उससे पहले आते थोड़ा सा और आगे। इस एनोड पे क्या होता है हमारे, ऑक्सीडेशन, और साथ में इस पे होता है क्या, इस पे होता है क्या, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पे होता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये वाला क्या है, निगेटिव है। आगे समझिए पूरा फिगर ट्रिक के माध्यम से। हम ये बोले आपको कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है हमारे, ऑक्सीडेशन। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं तो किसी आयनिक कंपाउंड का या आयनिक सबस्टेंस हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं हमारे, आयंस का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आयन का बात करें तो मतलब कि सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए आपके सामने Ca है, C फॉर केटायन, C फॉर केटायन और A फॉर एनायन, C फॉर केटायन और A फॉर एनायन। ये एक आयनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोलाइट इसको बोल दीजिए। ये आपके सामने क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो एक केटायन एक एनायन। अब ये प्लस कहां पे जाएगा, ये जो प्लस है माइनस के पास जाएगा। तो प्लस जो जाएगा माइनस के पास, तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि सर जी प्लस हमेशा जाता है कैथोड पे। तो यहां पे आएगा C प्लस, क्या आएगा बोले, C प्लस आएगा। कैथोड पे कौन आएगा, C प्लस, मतलब कि केटायन आएगा। और ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, यहाँ पे जो आप माइनस देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो माइनस है वह जाएगा प्लस के पास, मतलब कि एनोड पे आएगा एनायन। क्या आएगा बोले, एनायन। अब जरा देखिए, जब क्या है ना, इस कंपाउंड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस किए, इस इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसमें केटायन और एनायन था। केटायन पे प्लस, केटायन पे प्लस, तो वह प्लस कहां पे गया, कैथोड पे। C फॉर केटायन तो कैथोड पे जाएगा, और A फॉर एनायन तो वो एनोड पे जाएगा। कहां पे जाएगा बोले, एनोड पे। सही है ना, देखिए C फॉर केटायन तो कैथोड पे जाएगा, और A फॉर एनायन तो कहां पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। यहां पे अगर बात करते हैं एट, हम कैथोड पहले एट एनोड का बात करते हैं, एट एनोड पे। तो एनोड पे कौन आएगा, एनोड मतलब कि एनायन आएगा। यहाँ पे क्या है कि एनोड पे होता है प्लस साइन, तो एट एनोड पे आता है एनायन। कौन आएगा, एनायन आता है। ये जो एनायन है A माइनस, ये जो एनायन है A माइनस, ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन जो खाया हुआ है ना, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शर्ट से छोड़ा और A बन गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी एनोड मतलब कि एनायन आएगा। कौन आएगा, एनायन आएगा। ठीक है। अब क्या है ना, कैथोड, कैथोड पे कौन आता है, केटायन। अब जो केटायन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को ये एनायन छोड़ा, जिस इलेक्ट्रॉन को ये एनायन छोड़ा, उसी इलेक्ट्रॉन को ये केटायन गेन करेगा, फिर से बन जाएगा न्यूट्रल। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। एनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ के न्यूट्रल बना, और केटायन इलेक्ट्रॉन खा के न्यूट्रल बनता है। तो आइए हम बताते हैं फिगर में आपको कि होता है कैसे। यहां पे जो ये एनायन आया, ये वाला एनायन, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, छोड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। इलेक्ट्रॉन जब यहां से ऐसे फ्लो करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ्लो करेगा, तो ये क्या ना, इस सर्किट से होके इलेक्ट्रॉन क्या ना, अरे यार ब्लैक हो गया, फिर इस सर्किट से होके इलेक्ट्रॉन क्या ना, इस सर्किट से होके इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा, बहेगा ना। तो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे ऐसे हो रहा है, Ca इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब कि Ca कहने का अर्थ होता है क्या, केटायन और एनायन के बीच में। ठीक ना। अब क्या ना, यहाँ पे एनोड पे आया एनायन, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो किया। तो जब इलेक्ट्रॉन कहां से, इलेक्ट्रॉन कहां से, AC में फ्लो करता है। कहां में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, AC में। AC कहने का अर्थ होता है A से C, एनोड से कैथोड की तरफ। अब क्या है ना, कैथोड पे जो केटायन था, इसी इलेक्ट्रॉन को खा करके, इसी इलेक्ट्रॉन को खा करके क्या बन जाएगा, फिर न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये पूरा इसका प्रॉपर्टीज है। तो इसमें बस आप एक चीज याद रखिए, हुआ एक चीज, ज्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं है, कि C फॉर केटायन तो वो कैथोड पे जाएगा, A फॉर एनायन तो कहां पे जाएगा, एनोड पे। कैथोड पे केटायन जा रहा है, मतलब कि कैथोड पे क्या हो गया, कैथोड पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। केटायन कहां पे जाएगा, माइनस चार्ज वाला के पास। धनात्मक कहां जाएगा, ऋणात्मक के पास। A फॉर एनोड, एनोड पे कौन जाता है,
एनायन, तो क्या मतलब एनोड पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। इस प्रॉपर्टी से आप पूरा याद रख सकते हैं, बस ये वाला ट्रिक आप याद रखिए कि एट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्यों होता है कि एनोड मतलब कि एनायन जाएगा वहां पे, एनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ के ए और ई बन जाएगा, कैथोड पे कैटायन इलेक्ट्रॉन खा के फिर से न्यूट्रल बन जाएगा। अब क्या बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन मतलब कि पिघला हुआ NaCl का। अब क्या ना आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको कहेगा कि कौन कैथोड पे बना और कौन एनोड पे बना। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक, उसमें Ca लगा दीजिए, Ca ये क्या ना कैटायन कहां पे जाएगा, कैथोड पे, सी से कैटायन तो कैथोड पे जाएगा और एनायन कहां पे जाएगा, एनोड पे। तो यहाँ पे Na जो बनेगा ये बनेगा कैथोड पे और ये Cl कहां पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। वो कहां बनेगा, एनोड पे। अब क्या ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl का करते हैं, तो फिर यहाँ पे लगा देंगे C और A, तो C पे जाएगा Na और मतलब कि कैथोड पे जाएगा कौन, Na और एनोड पे जाएगा Cl। अगर हम बात करते हैं वहीं पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O का, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इस H2O के ये जाएगा C पे, ये जाएगा A पे, पहला हमेशा C पे, दूसरा हमेशा A पे। C मतलब कि C पे कौन जाएगा, कैथोड, कैटायन जाएगा कैथोड पे, कैटायन जाएगा कैथोड पे और एनायन कहां पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैटायन कहां पे जा रहा है, कैथोड पे, क्या है कि उस पे माइनस है। एनायन कहां पे जा रहा है, एनोड पे। सी से कैटायन तो कैथोड पे और ए से एनायन तो एनोड पे, ठीक ना। अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं H2SO4। H2SO4 में दो चीज है, एक तो H है, क्या बोले, तो ये H कहां पे जाएगा, C पे पहला, और ये O कहां पे जाएगा, A पे जाएगा। मतलब कि यहाँ पे H2SO4 के अंदर ये बेचारा पार्टी जाएगा कैथोड पे और ये ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैटायन हमेशा, जो कैटायन होगा वो कहां पे जाएगा, कैथोड पे, जो एनायन कहां पे जाएगा, एनोड पे। इससे भी इजी तरीका कि पहला वाला कैथोड पे, दूसरा वाला एनोड पे, क्या कि चार्टर्ड अकाउंट का पहला लेटर क्या होता है, C और दूसरा क्या होता है, A। चलिए जस्ट इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है और रिडक्शन कहां पे होता है, देखिए कहां पे होता हुआ, LR दास चार्टर्ड अकाउंट है, ठीक ना। उसके बाद LR दास चार्टर्ड अकाउंट है, उसके बाद ये क्या बोले, सॉरी AC में बैठा हुआ है, कहां पे बैठा हुआ है, AC में। LR दास चार्टर्ड अकाउंट है जो AC में बैठा हुआ है। अब क्या ना OR कंपनी के अंदर, कहां पे बोले, OR कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे क्या ना एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो यहाँ पे बात करते हैं, करा कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पहले है तो ऑक्सीडेशन पहले एनोड लेंगे, पहले एनोड है, फिर क्या ना रिडक्शन बाद में है तो फिर क्या होगा, कैथोड होगा। ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। कोई दिक्कत है, ताकि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ये वाला ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। चलिए एक बार आप ठीक से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये एनोड पे क्या हो गया हमारे, एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे दोनों जगह सेम ही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या ना, और हम बात करते हैं एट कहाँ पे बोले, एट एनोड पे, तो एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन और यहाँ पे जाता है रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या ना इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या बोले, which of the following compound will not undergo decomposition on passing electricity through aqueous solution, ठीक ना। यहाँ पर गया शुगर, क्या क्या बोले, शुगर हो गया, ठीक ना। ये क्या डिसोसिएट नहीं करता है, करा यहाँ पे, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। आ जाइए, पहला तो होता है हमारे सीए कहने का अर्थ ये होता है कैटायन, ये होता है एनायन। कैटायन कहां पे आता है, कैथोड पे, कहां पे आता है, कैथोड पे, और एनायन कहां पे आता है, एनोड पे, कहां पे आता है, एनोड पे। ये A माइनस और ये C प्लस। तो अभी क्या है, ऐसे होता है। तो जब ये A माइनस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ये C माइनस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। क्या पता है, एनोड टू कैथोड थ्रू टर्मिनल सप्लाई, इंटरनल सप्लाई, ठीक ना।
तो कहने का अर्थ है ये Ca है तो कैथोड पे कौन गया, कैथोड पे गया कौन, कैटायन, एनोड पे एनायन, एनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एनोड से किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कहा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, करा कि व्हिच रिएक्शन अकर एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये Ca है बारे, ये क्या बारे Ca है ना, हम इसमें Ca लगा दिए, ये कैटायन कहाँ पे जाएगा, ये कैटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, कहाँ पे जाएगा बारे, कैथोड पे, और ये एनायन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे। अब क्या ना यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताया हुआ था, करा कि व्हिच रिएक्शन अकर एट एनोड, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, जब Cl एनोड पे जाएगा तो एनोड पे क्या होगा, तो Lr है, क्या बोले Lr है, लेफ्ट में उसका क्या ना Ac है, उसका क्या नाम है OR है, तो ये क्या ना एनोड का लेफ्ट साइड में एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बोले, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आया बात समझ में, फिर से समझ लीजिए एक बार, NaCl है तो यहाँ पे N मतलब कि कैटायन और Cl मतलब क्या हो गया, एनायन हो गया। अब क्या है ना ये Cl जो है ना ये कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा बोले, एनोड पे जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, ये किस पे, इस पे क्या चार्ज होगा बोले माइनस, और इस पे क्या चार्ज होगा प्लस, तो ये जब एनोड पे जाएगा तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते तो कहा कि which is responsible for electrical conductance of molten sodium chloride। अगर हम बात करते हैं molten sodium chloride का तो इसमें होता है फ्री आयंस जिसके वजह से होता है गुड कंडक्टर। आ जाइए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द स्पेस डिस्चार्ज एट कैथोड, कैथोड C से कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा, C से कैथोड, C से कैथोड तो इस पे जाता है कैटायन, कैटायन, और A से एनोड तो इस पे जाता है एनायन। तो आपसे क्या पूछ रहा हमारे कि कैथोड पे कौन जाएगा, तो कैथोड पे जाएगा कैटायन महाराज। आ जाइए, ये आंसर आपका सही हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करा हमारे, पीला लेते थोड़ा सा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस HCl, एक्वस HCl, ठीक ना, एक्वस HCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो ये होता है कैथोड पे और ये होता है एनोड पे, तो ये H कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो H2 गैस एट कैथोड देख लीजिए कहाँ पे है, ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगर आपको अगर आपको क्या है ना इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो C और A लगाइए, C मतलब कि कैटायन, कैटायन कैथोड पे और एनायन कहाँ पे, एनोड पे जाएगा, एकदम इजी है, ठीक ना। आ जाइए, कहा कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 Na इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इस पे होता है 96,500 कूलम, जो मतलब कि चार्ज, जो क्या होता है यूनिट इसका होता है 1 फैराडे कूलम पर मोल, कहीं कहीं पे सिर्फ कूलम भी रहता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na का अगर हम एक एटम लिए, Na का एक एटम लिए तो ये क्या करेगा बेचारा Na करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज और साथ में यहाँ पे छोड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसी का हम 1 मोल कर दिए, 1 मोल एटम 1 मोल कर दिए तो ये कितना मोल बनेगा, 1 मोल, और ये कितना मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इसके 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। कहने का अर्थ है Na का अगर 1 मोल लेते हैं तो एक Na एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 मोल Na लेंगे तो 1 मोल क्या होगा, Na प्लस बनेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो उसके लिए 1 फैराडे चार्ज हमको देना पड़ेगा, मतलब कि मिलेगा वहां से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे Mg+2 कर दिए, Mg2+ कर दिए, ठीक ना, Mg2+ कर दिया, ठीक ना। अब क्या है Mg2+ के लिए क्या है ना, आज ही पहले इसको हम Mg के फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम ले लिए Mg, क्या ले लिया, Mg नहीं Cu ले लेते हैं, Cu ले लिए, कॉपर, कॉपर बनता है कॉपर 2+, और साथ में क्या बनता है बोले, कॉपर बनता है कॉपर 2+, और साथ में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक कॉपर लेते हैं, कितना कॉपर लेते हैं, एक कॉपर, तो एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता और एक Cu2+ बनता। लेकिन अगर हम 1 मोल कॉपर लेते हैं, 1 मोल, तो यहाँ पे क्या है ना 1 मोल अगर हम बात करें तो 1 मोल लेंगे तो इसका भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और ये कितना छोड़ेगा, 2 मोल के छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, 2 मोल। यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 2 फैराडे, कितना फैराडे चार्ज देना पड़ेगा, 2 फैराडे चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक ना। अब क्या ना इसको रिड्यूस करने के लिए,
अब क्या ना यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम ले लिए एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम क्या करता है बड़े, एक Al+3 करता है, ठीक ना, Al+3 करता है और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका 1 मोल ले लिए, 1 मोल, इसका हम 1 मोल ले लिए तो इसका कितना हो जाएगा बड़े, इसका भी हमको मिलेगा 1 मोल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको कितना मिलेगा, 1 से 3 मिलता है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा, मिलेगा 3 मोल मिलेगा। इसके लिए हम कितना चार्ज हमको चाहिए, 3 फैराडे चार्ज चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहले फैराडे फर्स्ट लॉ, इसके हिसाब से ये बताया गया था कि W जो होता है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, एट द इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट होगा, वह क्या ना चार्ज इन कूलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्या ना जेड हम ले लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो क्या ना कांस्टेंट है, तो जेड बराबर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। क्या बोले, अगर हम ये बोले फैराडे के हिसाब से कि चार्ज जितना ज्यादा पास करेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, ताकि W बराबर क्या बोले, सॉरी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के है, तो W बराबर हो जाएगा ZQ, W बराबर क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। तो यहाँ पे W क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, W क्या है बोले, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। अब क्या है यहाँ पे हम बात करते हैं Q क्या है, चार्ज है, और Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वेट अगर हम बात करते हैं Q बराबर 1 कूलम लेते हैं, मतलब कि चार्ज 1 कूलम लिए, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। चार्ज अगर हम 1 कूलम लेते हैं तो W बराबर क्या होगा, Z होगा। ठीक ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज, तो कि कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस 1 कूलम चार्ज के द्वारा क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पे बी नोट है Q बराबर होता है IT, तो W बराबर क्या जाएगा, ZIT, Q की जगह यहाँ पे IT पुला के पुट कर दिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा यहाँ से। ठीक ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहा कि सेकेंड लॉ ये होता है W1/W2 बराबर E2/E2, इसका सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए, इससे ऑब्जेक्टिव आने का ज्यादा चांस नहीं है। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेट ऑफ सबस्टेंस डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड, W बराबर क्या होता है, ZQ होता है, यही तो होता है, अभी हम जस्ट देखे हैं। अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो कहा कि यहाँ पे टोटल चार्ज और 1 मोल मोनोवैलेंट मेटल एटम इज इक्वल टू, तो ये होता है 96,500 के बराबर, 96,500 कूलम के क्या होता है, बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो। अब ये 96,500 का 9.65 गुने 10 के पावर 4 कूलम के बराबर, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम जस्ट आगे बढ़ते थे, यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रूल ऑफ फैराडे स्टेट मास डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के, किसके बराबर बोले, Q, चार्ज जितना पास करेंगे मास उतना ही ज्यादा जमा होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते करा कि द रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक ना, कि हमको सिल्वर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या ना डिपॉजिट करना है, कहाँ पे करना है, ऑन कैथोड पे, कहाँ पे, क्या कि सिल्वर का है Ag होता है बड़े, Ag, और Ag पे होता है प्लस, Ag पे होता है प्लस, तो सिल्वर क्या है कैटायन, तो ये कैथोड पे जाएगा, C4 कैटायन तो कैथोड पे जाएगा। ठीक ना, अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक सिल्वर अगर हम लेते हैं, एक सिल्वर, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका हम 1 मोल ले लिए, 1 मोल लिए तो हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब कितना चाहिए बारे, इसका मतलब हमको चाहिए 96,500 कूलम, मतलब कि 9.65 10 के पावर 4 कूलम के बराबर चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाइब्रेट CuSO4, देखिए कहने का अर्थ है कि 96,500 कूलम का चार्ज हम पास कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, CuSO4 से, तो कितना ग्राम कॉपर मिलेगा, कितना ग्राम कॉपर मिलेगा। देखिए यहाँ पे कॉपर का अगर हम बात करते हैं बड़े, तो कॉपर का सबसे पहले एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट जो होता है ना, होता है 63.5 ग्राम। अब ये 63.5 हमको कब मिलता है SO4 से, जब हम बात करते हैं कॉपर का, तो ये बनता है कॉपर 2 प्लस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो 1 कॉपर लिए तो 1 ये बनेगा और 2 ये बनेगा, इसका 1 मोल कर दिए, 1 मोल, इसका कितना मोल चाहिए हमको, 2 मोल बने, सॉरी इसका भी 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना मोल निकलेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 2 फैराडे। अगर हम 2 फैराडे चार्ज देते हैं, 2 फैराडे, ताकि
2 फैराडे अगर हम चार्ज देते हैं, कितना फैराडे हुआ, 2 फैराडे, 2 फैराडे चार्ज देते तो हमको 63.5 ग्राम मिलता। कितना ग्राम मिलता, 63.5। ताकि एक कॉपर पे होता है 2+ और उसको क्या ना रिड्यूस करने के लिए, कि उसका रिडक्शन करने के लिए हमको चाहिए 2 फैराडे चार्ज। कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे। अब क्या ना, लेकिन हम 2 फैराडे चार्ज ना पास करके, कि हम 1 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं, तो कॉपर का 2 फैराडे अगर करते हैं, 2 फैराडे तो इतना मिलता, 2 फैराडे चार्ज अगर हम पास करते हैं तो मिलता 63 पॉइंट कितना ग्राम, 5 ग्राम। लेकिन हम कर रहे हैं 1 फैराडे चार्ज पास, 1 फैराडे करें तो 63.5, सॉरी 63.5 अपन कितना लगा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 31 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 75, कितना जगह 31.75 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए, द वैल्यू ऑफ फैराडे, देखिए इसका 2 वैल्यू होता है, मतलब कि 2 वैल्यू हम यूज करेंगे। 96,500 कूलम कहीं मिला आपको मिल जाए, ये भी सही है फैराडे का, ठीक ना। 1 फैराडे का आपको कहीं पे 1 फैराडे का वैल्यू मिल जाए 9.65 गुने 10 के पावर 4, ये भी सही है कूलम। या कहीं पे इसका क्या ना, ये क्या ना, ये भी आपको दे सकता है कि 96,500 कूलम पर मोल, या आपको दे सकता है 96,500 कूलम मोल इनवर्स, या आपको दे सकता है 96,500 या आपको दे सकता हूं 9.65 गुने 10 के पावर 4 कूलम मोल इनवर्स। ये सारा वैल्यू है, ठीक ना, सब सेम है, बस क्या ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 96,500 कूलम, 96,500 कूलम मोल इनवर्स, ये वाला सही आपका। एक मिनट, ये भी आपका सही नहीं होगा, 96,500 कूलम मोल इनवर्स, ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ये सब क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कहा कुछ आपके बैटरी जेल कोरोजन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे कहना प्राइमरी सेल है, ये ड्राई सेल एंड मरकरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल को हम बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी। फ्यूज सेल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसको आप याद रखिएगा। कोरोजन, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये कहना एक तरह का भौतिक प्रक्रिया है। which metal in which metal converted into a stable oxide, जिसमें क्या है मेटल को हम स्टेबल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड रस्टिंग, ये आप याद रखिए। केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट Fe2O3.X2O, ये वाला बात आप याद रखिए। उसके बाद करना आप संदास का ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ये था एलआर था, एसी में बैठा था ओआर नाम की कंपनी के अंदर, कंपनी को क्या ना प्लस से माइनस में ले जा रहा था। ये लेफ्ट में एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है माइनस चार्ज। राइट में कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बड़े, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है क्या रिडक्शन और इस पे होता है माइनस चार्ज। अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट एसी का, तो ए से बनता है एनायन, तो ये जाता है एनोड पे और ये जाता है कैथोड पे। इतना बात आप याद रखिए, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका याद रहेगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का फिर से क्या ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज और क्या ना उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सब्जेक्टिव बता दीजिए, तो इसमें क्या ना आप याद रखिएगा सबसे पहले कंडक्टेंस आपको जो बोल चुके हैं, इसमें क्या ना एक आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस याद रखिएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ याद रखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफिनीशन याद रखिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के साथ, और वह जो आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 होगा। कल से आपको केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को 3 वीडियो में कवर करेंगे, उसमें फिर मस्त ऑब्जेक्टिव करेंगे और उससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह से इजी केमिस्ट्री एसटीएम के चैनल से जुड़े रहिए। बाकी बच्चों के साथ क्या ना आप इस बात को शेयर कीजिए कि हाँ यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है। तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।